रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज चीख उठा कराची में एक ऐसी चीख आपको सुनाने के लिए आए हैं जिसकी तादाद पूरे कराची में, इसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन एक लगभग अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 लाख मुख्तलिफ शहरों से आए हुए बशमूल। मैं आज बात करने जा रही हूँ इस दौरे हाजिर में, इस शहर कायद में, जब एक मीडियोकर का जीना हराम हो गया है महंगाई की वजह से। आटा मिल नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, गैस मिल नहीं रही, और जो मिल रही है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो मीडियोकर्स है उनके कहा जाए ना कि उनकी चीखें निकल गई हैं, तो वो तो अक्सर व बेशतर हम दिखाते आपको रहते हैं। लेकिन आज तक इस मजदूर की चीख आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मई यानी कि यौम मजदूर को ही सुनाई दे रही होती है। आज यौम मई नहीं है, बहुत दूर है अभी यौम मई, और यानी कि यौम मजदूर, और जिसको यौम मई या फिर 1 मई कहा जाता है, जो इनके नाम से मुख्तस एक दिन है। हम आज उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ आपको ये एक चीज़ दिखाने के लिए आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि इतने मजदूरों के आने के बाद कराची में मजदूरी तो हुई उनके लिए ख़त्म। उनके पास दूसरा ऑप्शन फिर है क्या? क्योंकि ये वो मजदूर हैं कि अगर ये ना हो तो हमारे और आपके घर का काम, ये इस शहर का काम नहीं हो सकता। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये मजदूर दिखा रही हूँ। ये सब मजदूरी करने वाले लोग, कोई खुदाई करने वाला, कोई पेंटर, कोई इस तरीके से सारे मजदूर हैं। इनसे जरा मालूम कर लेते हैं इनके पास जा रहा है वो बेनिफिट या नहीं जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी एक दिन की मजदूरी तकरीबन कितनी होती है? 1500। कितने? 1500 रुपये। 1500 रुपए। उसमें तुम्हारा गुजारा हो जाता है जितनी महंगाई है? नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम चाचा, ये हमने सुना है कि कुछ मजदूरी में इजाफा कर दिया गया है। वो मजदूरी का इजाफा आपके लिए कोई फायदेमंद है या नहीं? नहीं, कोई नहीं हो रहा। इतनी महंगाई है, इतनी बड़ी महंगाई है कि हमारा गुजारा कुछ भी नहीं हो रहा, और बल्कि आटे के लिए परेशान है हम। लाइना लगनी पड़ती है, फिर भी आटा नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानी है। और इधर से मजदूरी भी मिसाल 1 दिन मिलती है, 8 दिन नहीं मिलती, 1 दिन मिलती है, 8 दिन नहीं मिलती। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। यही चीज आपको दिखानी थी कि देखिए कि मजदूरी जो होती है ना, वो रोजाना की बुनियाद पे आपको नहीं मिलती है, यही याद रखिएगा। अगर किसी को लग रहा है कि 1500 रुपए में तो गुजारा हो जाएगा, 1500 रुपए का मतलब ये नहीं है कि एक दिन के अंदर आपको 1500 रुपए मिल जाएंगे। ये फिर कुछ पता नहीं है, हवाई रोजी है, कुछ पता नहीं है कि अगली रोजी इनको कब तक मिले, तब तक इनको वो 1500 रुपए चलाने। ये महंगाई देखे, और ये मजदूर बंदा मजदूर के औकाते कार और इसकी जिंदगी। एक दिन 10 दिन में नहीं मिलता है, 1 दिन में मजदूरी मिलता है, कोई चीज नहीं मिलता है। रोटी 25 रुपए हो गया। इतना सख्त महंगाई है ना, गरीब आदमी का बेड़ा गर्क होगा। इतना सख्त महंगाई है ना, मजदूरी मिलता नहीं है। हाँ, आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों के बगैर निजाम नहीं चल सकता इस तरह से, क्योंकि आप होंगे तो ये बिल्डिंगें तामीर होंगी। हमारे घर का मतलब जो कोई भी हमारा घर बनेगा वो आप लोगों के बगैर नहीं बन सकता। हम लोगों के बगैर घर बन जाएगा, आपके बगैर नहीं बन सकता। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी तंग होती जा रही है? परेशान है, बहुत तंग होती जा रही है, बहुत तंग होती जा रही है। ईमान से कुछ भी नहीं है, असल इतनी तंग है जो बेहद। क्या कहोगे भाई, मजदूरी जितनी मिलती है काफी है? नहीं बाजी, काम तो है ही नहीं। 2 महीने हो गए हम रोड पे बैठे हुए हैं। इनको बोले कि एक दफा तो आके हमारे साथ बैठ के देखें कि हमारे बच्चे भूखे हैं, आटा लेने जाते हैं तो आटा नहीं मिलता। खुदा या इनको बोलो खुदा देख रहा है, हमारा कोई नहीं है तो अल्लाह तो देख रहा है ना। खुदा का खौफ करो। खुदा का ऐसा हुआ है कि बच्चों को भूखा सोना पड़ा हुआ आप समय? बिल्कुल भूखे सो जाते हैं, और हम बहुत मजबूर हैं। रोड पे बैठ बैठ के बहुत तंग आ गए हैं। भाई वो तुम्हें पता है कि ये IMF नाम सुना है तुमने कभी? IMF क्या भला है? नहीं, ये नहीं सुना हमने। नहीं सुना ना, मैं यही सुनना चाहती थी कि आपको ये IMF की क्या जो है वो घनचक्कर है। ये आप लोगों का वजीरे खजाना, आपका मुशीर खजाना, वो क्या क्या बोल रहे होते हैं। ये वो तबका है जो नहीं जानता है, इसको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए अपने और अपने बच्चों के लिए, जो इनको नहीं मिल रही है। आपने कभी सोचा है कि इनके घर के अंदर चूल्हा जल रहा है? 3 वक्त ना सही, कम से कम 2 वक्त चल रहा है या नहीं चल रहा? आपने कभी इस हवाले से आके कभी इनके घरों के अंदर झांका है? घर का है आप ना, ये आशा मंजल वाली साइड पे है ना, गैस है। 2 महीने हो गए हैं, हम होटल पे रोटी लेने जाने जाते हैं तो 25-30 रुपए की रोटी दे रहे हैं, आगे मिलती नहीं है। आटे तक जब आटा नहीं मिलेगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी?
हम इतने परेशान हैं, रोड पे बैठ के बस अल्लाह को ऊपर आसमान देख रहे हैं। बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आपको एक दिन रोजी मिली हो और उसके बाद कई एक 15 दिन तक, महीना तक कभी आपको रोजी ही ना मिली हो? हाँ बिल्कुल, एक दफा मिला, वो भी 1500। तो फिर ये समझ महीना 2 महीने हमारे गुजर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आम आवाम से भी एक बात कहूंगी, हम ना इन लोगों से बड़ी बहस कर रहे होते हैं, अरे 1000 रुपया कैसे भाई, इस काम के तो 1000 रुपया हो ही नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा भाई 700 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं। हम वो 300 रुपए बचा लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ, हम वो 300 रुपए बचा लेते हैं इस गरीब से बहस करके। ये मजबूरी की हालत में कहीं आता हुआ वो भी ना कहीं चला जाए तो वो आपसे इस बात पे वो आपसे कमिटमेंट कर लेता है, वो अपना काम कर लेता है। हम 300 रुपए बचा लेते हैं, वो 300 रुपए शायद हमारे उसकी कोई वक़्त ना हो हमारे लिए, लेकिन आप यकीन करें कि वो 300 रुपए की वक़्त इनके लिए बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनके साथ आप बहस करने से ज़्यादा ये सोचें कि मैं अभी जो इनको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, हो सकता है कि इसके बाद 1 महीने तक इस बंदे को वो नोट देखने को ना मिले। इसके घर के अंदर चूल्हा कैसे जलेगा, इसके अंदर किस तरीके से ये अपने बच्चों का पेट पालेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे 300 रुपए बचाने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये और इसके बच्चा भूखा सोया हो। हमने कभी सोचा इस हवाले से? नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सोचा। हम कहते हैं यार नहीं, इतना बहुत ज्यादा हो गया भाई, इससे ज्यादा इतना तो नहीं दूंगा मैं, इतना तो नहीं दूंगी मैं। थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सी अपनी, हमारे लिए वो 300, 200, इवन के 500, मैं तो कहती हूँ 1000 भी अगर आप दे रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। बस मैं ये बात कहूँगी आपसे कि आप और अल्लाह, फिर अल्लाह और आपका मामला बन जाएगा। एक दफ़ा इनकी बस खुदा के लिए इन लोगों को ज़रा थोड़ा सा देखिए करें कि इनके घर में है राशन या नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा, जो महंगाई हो गई है, आटा मिल नहीं रहा, दाल पहुंच गई है उस जो 3-4 साल पहले जहाँ पे गोश्त था, आज दाल वहाँ पे पहुँच गई है। मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या अब इस महंगाई के साथ अगर आपका जो ये मजदूरी का पेशा है ये साथ में चल सकता है या नहीं चल सकता? नहीं चल सकता। ये पहले आज से 6-7 साल पहले तो हम बिल्कुल ठीक थे। अभी जो हुकूमत है ये हम खाने के लिए तरस रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। और मैं आशा मंजिल से डाकखाने 35 लाया हूँ, मेरे पास किराया नहीं था। और भी मेरे भाई, बच्चे कितने? 5 मेरे बच्चे हैं, ये भी मजदूर भाई हैं। इनसे पूछ ले कि यहाँ खाना के लिए तरस रहे हैं। दादा ये बताइए भाई कि आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी को कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हलाल की जो रोजी होती है ना, उसको कहा जाता है मजदूर की रोजी होती है। मुझे ये बताइए कि आप लोगों को जो ये महंगाई हो गई है और इसके साथ आपकी मजदूरी जितनी आपको मिलती है, जितनी आपकी मजदूरी बताई जाती है हमें कि भाई कम से कम 1500-1600 रुपए योमिया कर दिए गए, होती है बस ये आपको इतनी मिलती है? कोई फायदा होता है? नहीं मिलती भाई, ये तो अल्फाज हैं, समझो कि उनके बोले हुए और लिखे गए और हमें मिले नहीं है। हाँ, उनके अल्फाज जो उन लोगों ने बोले हैं भी मजदूरों की जो है ना रोजगार बढ़ाई जाए, बात वही बढ़ाई हमने सुनी है कि बढ़ाई जाए। महंगाई बढ़ गई है और हमारी जो है ना वो दिहाड़ी नहीं बढ़ी, जो उन्होंने हमारी रूटीन बढ़ाई थी वो बढ़ी नहीं है। महंगाई बढ़ गई है और महंगाई की वजह से हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं। और इस महंगाई की वजह से जो हमारे ख्याल और ख्वाब थे वो जो है ना रह गए। हम एक तूफान का सामना कर रहे हैं और इसी महंगाई की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चे हमारे घर में बैठे हैं, ना जाने का कोई उनको खर्चा देने का हमारे पास पैसा है, ना उनका मुस्तकबिल संभालने का हमारे पास कोई टाइम है, ना हमें कोई रोज़ी मिल रही है। हम अभी भी जो है ना घर में फ़ोन किया है, वहाँ पंजाब से आए हुए हैं हम लोग, वहाँ बकरी बेच के हमारे पास वो बच्चे खर्चा भेजेंगे। उनका सिस्टम कैसे चल रहा है ये अल्लाह जानता है। हम बहुत परेशान हैं, अब क्या करें और कुछ कर भी नहीं सकते। हम याद करते हैं दिन रात, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए, हमारे हाल पे रहम करे, उनको कोई खुदा कोई रहम। जैसे बुढ़े आदमी हैं जो मजदूरी के लिए ख्वार हो रहे हैं, बच्चों को मिले तो हम क्यों आए इधर? अच्छा, आप इस उम्र में भी आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी के लिए आते हैं और काय के लिए आते हैं? बच्चे घर में भूखे होंगे तो कहाँ से लेंगे? यहाँ दिहाड़ी लग जाए। अच्छा पिंडे में जैसे गरीब है, रोजी है ना, कुछ है ना, पैसा मिलते, कुछ टेंशन है, बड़ी बच्चे औखे, मैं परेशान हाँ। मेहरबानी थी वञे, बेनज़ीर वाला पैसा बंद थी गया, वो नहीं मिलिया, हुन बम दे वाली हम दिया, अल्लाह का ना चीज़ वजह से।
चाचा मुझे ये बताएं कि आपने कहा है कि आप इस उम्र में भी मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी जितनी होती है उतनी आपको मिलती है? अरे बाबा 1000 का काम होता है, अगले बोलते 300 ले ले। आजकल है नहीं कुछ न हमारा 1000 रुपए 1200 रुपए में मिलता है पहला, अभी तो 2-3-4 महीने होगा 1 रुपए नहीं मिलता। रोक के देते हैं। चाचा आप भी मजदूरी करते हैं? बिल्कुल मजदूरी करते हैं। इस उम्र में? मेरी 76 साल उम्र है। ये सब भाई जानते हैं मेरे को। जब जवान का काम नहीं लगेगा बूढ़े का क्या लगेगा है? ये सोचने की बात है। जब रोजगार खुलता है फिर बूढ़े का भी लगता है, छोटे बच्चे का भी लगता है। ये ऐसे हालात खराब हो गए। अभी तक मैंने कसम खिलाओ मैं खाना नहीं खाया। ये मैं तेरे को आपको बता रहा हूँ। थोड़ी क्या है, कोई आता है, अल्लाह के बंदे आते हैं, बिरयानी दे के जाते हैं, हर कोई अपनी बिरयानी खाता है। देखो चलो हम तो खा लेते हैं, पीछे बच्चे क्या करेंगे? सब जवान बेरोजगार खड़े हुए हैं। पहले बरकत भी था। पहले दौर में जैसे जैसे हुकूमत बदली आई मजदूरों का खाना खराब हो गया। कोई साथ नहीं है, कोई साफ नहीं है। सबका बेड़ा गर्क हो रहा है मजदूरों का। अभी किसी ने बेचारे ने खाना खाया है, किसी ने नहीं खाया। ये तो कब्र का था, मुर्दा ही जाने किस ने खाया है, किसने नहीं खाया। बाकी बेरोजगारी इतना हो रही है जो जिसका इंतजाज नहीं है। पहले दौर अच्छे थे, बरकत थी जी बरकत थी। चाचा ये बताएं कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि बड़े बड़े जो है ना उनकी भी चीखें निकल गई हैं। इस महंगाई के साथ जो रोजी आपको मिलती है, जो आपको मजदूरी मिलती है, तो बन जाता है कोई गुजारा 1-2 दिन का या नहीं? देखो जी हमारा गुजारा नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा? हम लोगों का यहाँ पे अड्डे पे गुजारा नहीं हो रहा है। यहाँ कोई आता है तो बिरयानी बांट के 1000-1500 की एक थैली पकड़वाते हैं, लो भाई खाओ। बाकी तो अल्लाह खुदा ही हाफिज है भाई। इस मुल्क का अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, बाकी का हाल नहीं है, मुल्क का हाल नहीं है कोई। भाई सुना है कि मजदूरी बहुत ही कम हो गई है आप लोगों की? जी बाजी, एक ग्राहक आता है यहाँ पे 20 उसके ऊपर चढ़े जाते हैं। वो बोलता है मैं जाऊँगा, वो बोलता है मैं जाऊँगा। एक दूसरे को खींच के जो है वो जो काम लेने के लिए आता है वो भी परेशान होता है। वो बोलता है अल्लाह के वास्ते कोई काम नहीं है, जाओ, भाग जाता है वो। और इतना मजदूर आया हुआ यहाँ पे? यहाँ पे कोई खाना बांटने आता है तो ये छीनते हैं उनसे, बांटने नहीं देते उनको। यहाँ मजदूर भूखे मर रहे हैं, छीनेंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे? एक दूसरे का पेट मार के खा रहे हैं। मैं अगर आपके घरों में चली जाऊँ तो मुझे क्या आटे के कनस्तर और दाल के कनस्तर खाली मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, कनस्तर भी नहीं है। ये जरा देख लीजिए, 76 साल का एक बुजुर्ग वो मजदूरी करने पर मजबूर। इस वक्त आप मजदूरों को देख लीजिए कि ये सारे मजदूर वो हैं कि जो कि पंजाब से और इंटीरियर से आए हुए हैं यहाँ पर मजदूरी करने के लिए। अब आप सिर्फ ये देख लीजिए कि एक और बड़ी अलार्मिंग चीज़ वो ये कि यहाँ पर काम कम हो गया है, मजदूर ज़्यादा हो गया है। जब कोई ऐसा पेशा जिसमें लोग उसको कम करने वाले, यानी कि उसको अंजाम देने वाले, सरंजाम देने वाले कम हो और पेशा जो है वो बड़ा वास्ट हो, तो उस वक्त क्या होता है कि आपके लिए रोजी के दरवाजे बड़े खुलते हैं। अब एक अगर काम बंदे ने करवाना है और वो आया है, एक बात याद रखिएगा कि ये जो मजदूरी है, आप रोजाना मजदूरियां नहीं करवाते, यही याद रखिएगा। एक बंदा अगर अपने घर को रिपेयर करवा रहा है तो वो सालों बाद फिर दोबारा नौबत आती है, या कम से कम महीनों बाद। तो सोचिए कि ये जो इतना इस वक्त बड़ा तबका मजदूर तबका है, सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक, जो कि गैर मोहतात अंदाजा है, लेकिन जो एक अंदाजा लगाया गया, अभी तक एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है। सिर्फ कराची के अंदर मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मजदूरों की तादाद तकरीबन 3 लाख के करीब बताई जा रही है। मैं इस वक्त जो बात कर रही हूँ वो 3 लाख लोगों की कर रही हूँ। चाचा, मजदूरी पूरी पड़ जाती है जितनी महंगाई हो रही है? पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने यहाँ पे आके सर्वे किया और हम लोगों को पुरसान हाल सामने आएगा कि क्या बनता है। यहाँ पर जो आज से 3 साल पहले मजदूरी चला करती थी ना, उससे भी कम कीमत पे भी जाने के लिए सब तैयार है, राज़ी हैं, मगर काम आता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि मटेरियल आगे उन्होंने महंगा कर दिया। अब हमारे पास काम नहीं आएगा, महंगी अशिया को कैसे खरीदेंगे, किस तरह से बच्चों का पेट पालेंगे? तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ हुकूमत को, वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। ये IMF के पास आपके जाने की मजबूरियाँ ये हम समझ सकते हैं,
ये तबका नहीं समझेगा, ये याद रखिएगा, इनका कोई लेना देना नहीं है उससे। आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, खजाना खाली है, कुछ भी है, आप हमें सुना दीजिए, हम समझ लेंगे। ये नहीं समझ सकते, इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका जो लेना देना है वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी से है। अब अगर उसकी जो अवेलेबिलिटी है नहीं होगी, मजदूरी उस तरह इन तक नहीं पहुंचेगी, और अगर आप कितने भी ऐलानात कर लें, अगर इनको फायदा नहीं होगा, आप याद रखें कि इनके घरों का चूल्हा नहीं जल सकता। इनके चीख आज तक कभी किसी ने नहीं सुनी है। इनको आते जाते हम लोग काम करवाने के लिए लेके जाते हैं या फिर इनको धुतकार देते हैं, लेकिन कभी किसी ने जाके ये कोशिश नहीं की इनके घरों के जाके इनकी चीखें सुने। इनके बच्चों की जो भूख से बिलखते हुए बच्चे, कभी आपने चीखें सुनने की इनकी कोशिश की इनके घरों में जाकर? इनके कनस्तर कभी खोल के देखे? आपने देखा है कि आटा है या नहीं है, दाल है या नहीं है कनस्तर में? नहीं देखा ना? ये आज आप देखेंगे मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि कभी किसी ने जिसकी चीख नहीं सुनी, वो मैं आपको आज वो चीख आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनिए वो चीख। छोटी सी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं सीधे मजदूरों के वो आहो बका जो वो काम की जगह पर काम ढूंढने के लिए जिस तरीके से वो खड़े हुए थे, वो जिन आंखों से वो इंतजार कर रहे थे मजदूरी का, मैंने आपको दिखाया। अब जो हुकूमत ये कहती है कि हम मजदूर दोस्त हुकूमत हैं, वो तमाम तर हुकूमतों के दावे जिसमें ये कहा जाता है कि हमारी हुकूमत आएगी तो अवाम दोस्त के अलावा सबसे पहले मजदूर दोस्त होंगे, मजदूर हमारा भाई, मजदूर हमारा बाजू। ये अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हुई हूँ ये रहमानाबाद है, ये मजदूरों की बस्ती है। और ये वाले भाई तो आपने पहचान ही लिए होंगे। जब मैं इनसे बात कर रही थी, इनका मैंने जिस तरीके से कहा, कई दिन हो जाते हैं हमारे बच्चे बाज दफा भूखे सोते हैं। आपने कभी शायद एक्सपीरियंस ना किया हो, अल्लाह ताला उस वक्त से बचाए, कि जब कोई बाप या माँ अपने बच्चे को भूखा सोता हुआ देखते हैं ना, तो कहा जाता है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। ये वो तकलीफ झेलते हैं अक्सर बेशतर। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यहाँ पे मुझे जमात इस्लामी के मुख्तलिफ सियासी जमातों के कैंपेनिंग झंडे नजर आ रहे हैं कि जो उन्होंने इलेक्शन में किए थे। अब तो वक्त ही बताएगा वो जो छोटे से एक टर्न आउट पे जो इलेक्शन हुए और उसके बाद जो अभी आएंगे, वो उनके तो मैंने सारे ये बैनर्स वगैरह देख लिए। क्या उनको अंदाजा है कि जहां पर ये बैनर लगाने के लिए आए वहां का मजदूर, वहां पर ये नीचे जो छोटे छोटे से घर बने हुए हैं इस पे रहने वाले मजदूर, ये इन्होंने खाना खाया या नहीं खाया, इनके बच्चों ने खाना खाया या नहीं खाया? कभी सोचा? आपने कभी सोचा ही छोड़े, सोचने की तो बात ही बहुत दूर की बात है। आपने कभी ये ख्याल भी नहीं किया होगा, सोचना तो बहुत दूर की बात, ख्याल भी नहीं आया होगा कभी हमें। मेरे भाई देखें, आपने मुझसे कहा था कि साइमा बाजी आप मेरे साथ घर चलें अगर आपको, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ये मजदूर जो होते हैं ना, इनका बस रोना धोना जो होता है, ये बस वो जिसको देखते हैं रोना धोना मचा देते हैं। इनके घरों में इतना भी बुरे हालात नहीं होते, कुछ ना कुछ तो होता ही है, वरना ऐसे ही थोड़ी है कि कोई भूखा रहता हो और फिर भी वो मजदूरी करता हो। तो ये जो है ना उन लोगों के लिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से प्लान किया हो, मैं आपको साथ में अपने ले आई। कुछ आपके घर वालों को भी नहीं पता, ना आपके बच्चों को पता है, ना आपकी बीवी को पता है, तो मैं आपको लेकर आ गई हूँ। मुझे जरा अपने घर लेके जाके दिखाएं। अब ये है इनके मजदूरों के घर। सर्दी का आलम आप देख लें, और अंदर पर्दा उठाने के बाद क्या मनाज़र मुझे देखने को मिलते हैं, मुझे कुछ इसका अंदाजा नहीं है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगी कि आप भी जरा अंदर आइए ताकि मैं दिखा सकूं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये एक शॉपर के अंदर 1 किलो आटा लाया गया है बड़ी मुश्किल से। अब आप मुझे खुद बताइए कि एक वक्त होता था कि लोगों के घर में नारा करते हुए भी 5 किलो का तो आटे का तोड़ा आता था ना, बहुत खींचा, बहुत। आप जरा याद करके देखिएगा, लोगों के घर में 5 किलो का हर सूरत में महीने में आटे का तोड़ा आता था। आज वो शॉपर हो गया है इतना छोटा सा, और ये अब इनको पता है कि रोटी जो है अगर इसमें बन गई, जो खाली सो खाली, जो नहीं अगर मिली तो अल्लाह का शुक्र। ये मैं आपको हालात दिखा रही हूँ। लकड़ी के ऊपर यहाँ पे यहाँ पे कोई गैस वगैरह का सिस्टम है ही नहीं। ये मजदूर है, इनके ये बेचारे किसी तरीके से वही आसपास की लकड़ी ईंट उसके ऊपर कुछ जला रहे हैं,
और माँ जी आपके पैरों में क्या हुआ? ये शुगर है सास, हमको पता है मेरा सारा जो कुछ हो रहा है। पेट में पानी है, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, आज पेट में दर्द हो रहा है, अभी टीका लगाने को पैसा नहीं है, किधर जाऊँ? तकलीफ तो इसमें बहुत हो रही होगी आपके, तो बहुत जख्म। मैं कह रही चला नहीं जाता, पेट में इतना दर्द है मेरे आज सुबह से। इतनी सर्दी में नंगे पाँव क्या करूँ? मुश्किल हो रही है जिंदगी। हाँ मुश्किल हो रही है, हो गई जिंदगी मुश्किल। इस घर में बच्चे कितने? कुल कितने बच्चे हैं? बच्चे कितने? 5 है, पोता पाते 3 इसके बच्चे हैं, एक मेरा ससुर है, एक ये। मतलब कुल घर में कितने अफराद हैं? 10 अफराद इस घर के अंदर रह रहे हैं। 10 अफराद इतने घर के अंदर रह रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, मजदूर की जिंदगी तंग हो या ना हो, आपने मजदूर के लिए कहा कि मजदूर की मजदूरी में इजाफा किया जा रहा है। हर बजट पे हम लोग ये कहानी सुनते हैं, लेकिन कभी आपने जाके पलट के देखा है कि मजदूर तक वो पहुंच रहा है? मजदूरी वो आपका बेनिफिट पहुंच रहा है मजदूर तक या नहीं पहुंच रहा? नहीं पहुंच रहा। मैं आज आपको यही दिखाने के लिए आ रही हूँ, कुछ नहीं पहुंच रहा मजदूर तक। 10 अफराद इस एक घर के अंदर, ये इतना बड़ा घर कि ये मेरे एक बाजू से शुरू होकर दूसरे बाजू तक, मेरे मतलब मुझे बाजू फैलाने की भी जरूरत नहीं है। मुझ 5 फुट 2 इंच को अपने बाजू फैलाने की जरूरत नहीं है, और ये बस इतना है। मुझे दिखा दीजिए वो कौन कहता है कि मजदूर तक, मजदूर दोस्त हमारी पॉलिसीज हैं, मजदूर दोस्त पॉलिसीज हैं, कहाँ है? मजदूर तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? बीबी आपके मैं देख रही हूँ एक छोटी सी रोटियां अपना रही हो, और आप इतने तरह थैलों में आटा लेकर आ रही हो। एक कमरे के अंदर भी कोई मुझे चारपाई नजर नहीं आ रही। ये सर्दी का मौसम, आप सोते कहाँ पे हो? नीचे सोती मैं, नीचे सोती है। नीचे सोती हैं सर्दी में? क्या करूँ, इतनी सर्दी में जमीन पे सोती? खा भी हो रहा बाजी, मैं चक्कर मेरे को आ रहे हैं, लकड़ी पकाती हूँ, इनको काली होगी। मजदूर की जिंदगी मुश्किल है? हाँ मुश्किल है, हाँ मुश्किल है, मुश्किल है। अब ज्यादा मुश्किल हुई है या पहले थी? ज्यादा मुश्किल होगी, ज्यादा होगी। बाप क्या लिया ना, हाँ ज्यादा। तो ये मजदूरी जिस दिन ना मिले तो उस दिन क्या करते हो? वैसे रहते हैं, भूखे बात रहते हैं, चटनी बना के रोटी खाते हैं के। हाँ तो प्याज भी 200 रुपए किलो से ऊपर चल रही है। हाँ चल रहा है, हाँ क्या करूँ मैं। तो आप चटनी से भी गए क्या? हाँ चटनी से भी गए हम तो। आप लोग मुझे ये बताएं, एक कमरे के अंदर ये 3 कमरे मुझे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे कमरे के हैं, बस जैसे मुर्गी के दड़बे होते हैं वैसे ही है, और उसमें एक जगह भी कोई मुझे चारपाई नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, ना गद्दा नाम की कोई चीज नजर आ रही है। चादर बिछाकर ये सारे के सारे जमीन पे सोते हैं, फिर कहते हैं कि मजदूर की जिंदगी। ये अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये वो लोग हैं, अगर आप गौर करें, ये वो लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं हलाल की। एहसान मानिए इनका, टीटी लेकर ये बाहर निकल के लोगों को लूट नहीं रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, हक हलाल की कमाई को कमाने वाले की आज हमने ये हालत कर दी है। मैं इनके घरों में आपको इस तरह से लेके आई हूँ क्योंकि कहा जाता है कि भाई शायद मजदूर जो हैं वो रोना धोना ज्यादा मचा देते हैं, इतना होता नहीं है, उनकी आदत हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये रैंडमली मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। घरों की जब ये हालत होगी, घर बता देता है आपको कि क्या हालात है, घर आपको सही तरीके से बता देता है। मैं इनके घरों में इस तरह से आपको लेकर आई हूँ। इनकी चीख खुदा के लिए सुन लीजिए, मेरी मेहनत और मेरी ये जो एफर्ट है इसको जाया मत हो दीजिएगा। बहुत मुश्किल हालात हैं इन लोगों के लिए, बहुत मुश्किल हालात है। अभी मैं आपको एक और मजदूर के घर में लेके जाती हूँ, जरा मैं उनके घर के भी हालात आपको दिखा दूं ताकि किसी किस्म का आपको इब्हाम न रहे इस हवाले से कि मजदूर की जिंदगी शायद इतनी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो वो जरा घरों के आके इनके एक दफा विजिट जरूर कर लें, मदद करें या ना करें, एक दफा आके देख जरूर जाएं। अभी मैं एक और मजदूर के घर में जा रही थी, रास्ते में मुझे एक बहन मिली और क्या हुआ कि ये बच्ची जो थी ना, इसके कपड़े जो थे वो ऐसे नजर आ रहे थे कि इसमें मुझे लगा कि इसको सर्दी लग रही होगी। तो मैंने कहा कि तुम्हें सर्दी नहीं लग रही, क्योंकि सर्दी हो रही है। तो बच्ची के बजाय इन मेरी बहन ने जवाब दिया, और बीबी हम गरीबों को सर्दी गर्मी नहीं लगती है। मतलब मजदूरी आप लोगों को जो हुकूमत कह रही है कि मजदूरी में इजाफा कर दिया है, वो मजदूरी आप तक नहीं पहुंच रही है। मजदूर तक कैसे पहुंचे? हम तो उसी उम्मीद से घर से निकलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें बाकायदा हमारी सारी मजदूरी हमें मिलेंगे। पूरी दिन के हम थकावार होते हैं, फिर हमें पैसे क्या देकर जाते हैं? जो मेहनत करते हैं, जितना मजदूरी हमें बनता है उससे आधा भी नहीं मिलता। अच्छा, बाज़ दफा ऐसा होता है कि आप लोगों को, फर्ज करें मेरे घर में कोई काम है, ठीक है, तो मुझे अल्लाह ताला ने अच्छा खासा हालांकि दिया हुआ है पैसा, मुझे दिया हुआ है, लेकिन क्या होता है कि जब मैं मजदूर को कोई लेती हूँ ना काम के लिए, या मैं मेरी जगह कोई आदमी भी हो सकता है, तो वो हुज्जत कर रहा होता है कि नहीं, वही
1500 रुपए तो बहुत ज्यादा तुम ले रहे हो। नहीं, 700 रुपए 800 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं, ये हुज्जत कर रहे होते हैं। अच्छा, वो 500-600 रुपए मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखेगा। मैं शायद अगर अभी जाऊंगी, मैं एक बर्गर खा लूंगी, वो इससे ज्यादा होगा, ठीक है। वो 600 रुपए जो हम हुज्जत कर रहे होते हैं, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। 600 रुपए में हमारे घर का एक दिन का खाना गरीबों से बच्चों का पेट पल जाता है। लेकिन जब आप जैसे पैसे वाले लोग, आप जैसे हमारे मालकिन ऐसे होते हैं, उनके पास हमारे लिए पैसा नहीं होता। जैसे कि मिसलन एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, ठेले में आप लोग जाते हैं, फ्रूट गरीब है, ठीक है, उनसे आप जाके बोलो फ्रूट कितने का है, वो बेचारा मजदूर आदमी आप लोगों को बोलते हैं 100 रुपए का डजन है। 100 रुपए देने में आप लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। लेकिन आप लोग 5 स्टार होटल में जाके बड़े बड़े पिज्जा खा लेते हैं, बड़े बड़े बर्गर खा लेते हैं, एक परस ले लेते हैं, उसमें आप लोगों की सिर्फ रेट देखते पैसे यूं निकाल लेते हैं। लेकिन गरीबों को 10 रुपए देने में आप लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है। क्यों? गरीब का कोई हक नहीं है क्या? गरीब मेहनत करता है, हम गरीब ना हो तो आप लोगों का क्या हैसियत है, क्या औकात है, ये मुझे हमारा घर नहीं बन सकता अगर मजदूर ना हो। ये जितने भी आप पुल देख रहे हैं, ये जितनी भी इमारतें देख रहे हैं, खुद आप तामीर करके बताएं ना, तो तब आपको पता चले, फिर आपको पता चले मजदूर की क्या अहमियत होती है, मेमार किसे कहा जाता है। छोटी सी आप लोगों से गुजारिश है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ठीक है, मेरी सारी बहनों से गुजारिश ये है कि अगर आप लोग शो ऑफ ना करके थोड़ी सी गरीबों की मदद कर दे। देखिए, हुकूमत के पास जितना नहीं है ना, अवाम के पास उतना है। हमारा पाकिस्तान में हुकूमत गरीब है लेकिन अवाम बहुत अमीर है। लेकिन अवाम गरीबों को कोई नहीं पूछता, गरीब मर जाए, गरीब ऐसा है, गरीब ऐसा है। लेकिन गरीबों के वसीले आप लोगों के घर का बर्तन धुलता है, घर का कपड़े धुलते हैं, घर का खाना बनता है। गरीबों से आप लोगों के महल खड़े होते हैं, आप लोगों की इमारतें खड़े होते हैं। लेकिन मजदूर को मजदूरी देने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ होता है। पता है बाजी, जब गरीब को अगर 2 पैसे ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि हमने कुछ ज्यादा तो नहीं दे दिया, हमारे जेब से ज्यादा तो नहीं चली गई। ये खुदा की कसम बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम तरस गए कि कोई हमसे पूछे, सवाल करे कि आप लोगों की क्या तकलीफ है, आप लोगों की क्या राय है, कोई नहीं पूछता। वो कहा जाता है कि मैंने तो बचपन से ये सुना है कि जितनी हलाल की रोजी मजदूर की होती है ना, जिसके हाथ में छाले पड़ा होता है, उससे ज्यादा हलाल की रोजी किसी की भी नहीं हो सकती। दुआ उसकी कबूल होती है, अल्लाह ताला उसकी कबूल करता है जो हलाल की रोजी होती है। हराम की कमाने वाले, ये हम बचपन से सुनते आए थे। अब मैं जब आपके इलाकों में आई, शायद मुझे भी ना पता होता, लेकिन जब मैं 2 दिन पहले मैं एक जगह मेरा गुजर हुआ और एक मजदूर ने मुझे पहचान कर मेरी गाड़ी रोककर जब उसने मुझे बताया कि साइमा बाजी, हम ना 6 दिन हो गए मेरे बच्चों ने पानी के साथ रोटी खाई है। बिल्कुल ये होता है, ये होता है। तो मैं हिल के रह गई, मैंने कहा इतने भी हालात क्या खराब हो चुके हैं। फिर मैंने सोचा मैं इस हवाले से मैं ये प्रोग्राम करूं। मुझे ये बताइएगा, ये मजदूर की जिंदगी इस वक्त जो हालात हो गए, मजदूर की जिंदगी और मौत में कोई फर्क रह गया? नहीं बिल्कुल कोई फर्क नहीं बेटा, बस बनता है इसलिए तो नहीं बहुत मरते, अच्छा है। इसलिए नहीं मर रहे कि अगर मर भी जाए तो अल्लाह को क्या जवाब दें। पीछे जो हमारे फर्ज आए बच्चे हैं, इनको कौन देखेगा। बंदा उसी हालत में जिंदा लाश बन जाता है, लेकिन मौत एक्सेप्ट नहीं करता कि मौत एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे पीछे कौन देखेगा। मैं अब जा रही हूँ एक और मजदूर के घर, उसके घर में भी जरा देख लें कि राशन है या नहीं है, ताकि आप लोगों को अगर इब्हाम है कि नहीं इतने बुरे हालात भी नहीं है जितने बताए जा रहे होते हैं, तो जरा देख लें कि इनके घर के हालात असल में कैसे। घर बता देता है अपनी कहानी, वो बता देता है। अब एक और मजदूर का आपको घर दिखा दूं इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। मजदूर का घर, वो जो हक हलाल की कमाने वाला है, वो जो टीटी लेकर बाहर निकल के मुझे और आपको लूट नहीं रहा है और हक हलाल की अपने हाथ पे छाले दिलवाकर हक हलाल की कमाने वाला है ना, उसका अपने घर का निजाम इस हुकूमत में, इस दौर में कैसे चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। ये खाली बर्तन आप देख लें, सिर्फ इसके अंदर पानी है, 5 बच्चे हैं। और एक और आपको चीज बताऊं, इधर आपको नजर आएगा ये साबुन भी और ये चूल्हा भी नजर आएगा और ये छोटा सा एक कमरा नजर आएगा। ये 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कुल 7 अफराद इस एक कमरे के अंदर रहते हैं। 7,000 रुपया इस एक कमरे का किराया है। सुई गैस चूंकि नहीं आ रही है तो ये लोग अभी जो है कुछ मतलब कुछ गर्म भी नहीं कर सकते। अगर कोई इनको कोई चीज मैं अभी दे भी दूं, ये गर्म तक नहीं कर सकते। इधर ही इनका गुसल खाना है, इधर ही इनका ये चूल्हा है, चूल्हा चौकी जो भी इनकी है, और ये रहा इनका पूरा ये घर। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों को अपने घरों में बड़े शिकवे होते हैं ना, अपनी जिंदगी से बड़े शिकवे होते हैं, वो आके जरा मजदूर की जिंदगी गुजार के आप दिखाएं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि तलखी जिंदगी की किसको कहते हैं। मेरे भाई,
आपने तो मुझे उस वक्त बताया था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आप अब मुझे यहाँ पे खाली बर्तन, ये खाली आटे के कनस्तर, ये दालों के खाली डिब्बे देखकर मुझे लग रहा है आप तो एक बिल्कुल बात सही कह रहे थे। क्योंकि बीबी अभी मेरी इनसे बात हो रही थी आपके शौहर से, तो इन्होंने कहा कि कई दफा ऐसा होता है कि 500 रुपए मजदूरी जो होती है वो हमें मिलती है, अगली कब मिलेगी कुछ पता नहीं है, बच्चा भूखा सोता है मेरा। जी रात को जैसे आता है तो कुछ भी नहीं ले आता, फिर ऐसे बच्चे पूछते हैं मेरे से कि मम्मा अब्बू आया है, मैं बोल रही हूँ हाँ बेटा आने वाला है। ऐसे दिलासे दे दे के बच्चों को सुला देते हैं, फिर क्या करें। अब जब जाता है सुबह फिर हाथ खाली होते हैं, किराए के लिए 1 रुपया नहीं होता, को अड्डे के ऊपर जाके बैठे। फिर मैं ऐसे रोती हूँ सारा दिन बैठ के कि मेरे मियाँ के पास तो 1 रुपया भी नहीं है, वो बेचारा कैसे जाएगा पैदल, मतलब सफर करके। फिर क्या करें हम, यही हाल है। और ये आपके सामने अल्लाह का शुक्र है आप लोग आए हो और हमें देखने के लिए, वो आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। मुझे सिर्फ ये बताइए, आखिरी दफा अगर मैं आपसे सच बताइएगा, आखिरी दफा पेट भर के आपने अपनी पसंद का खाना कब खाया था, याद करके बताएं। पसंद का तो हमने कभी खाया ही नहीं, क्या खाएं पसंद का। जब सोचते हैं तो घर में कुछ है ही नहीं तो क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे। बच्चे बोलते हैं अम्मा हमें बिरयानी बना के दे, मम्मा हमें ये बना के दे। कहती हूँ हाँ बेटा वो लेके आएगा ना तुम्हारा अब्बू, वो पैसे लेके आएगा तो फिर बनाएंगे। बस ऐसे ही उनको दिलासे दे के और उनकी पसंद को वो करती हूँ। क्या बनाएंगे बाजी, हमें अल्लाह पाक जब देगा। और ये लोग जो खाने वाले हैं वो खाते हैं बैठे, लेकिन जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक तो पहुंचता नहीं कुछ। मजदूर की मजदूरी तकरीबन अभी कितनी हो एक दिन की, तो उसका रोजाना का गुजारा हो सकता है। आप अगर मुझे अंदाजा लगा के बताएं, आप अगर 5 बच्चों के साथ अगर आपका मैं पूछूं तो एक दिन आपकी बगैर नागे के मजदूरी तकरीबन कम से कम कितनी होनी चाहिए कि आपका सही तरीके से आपका रोजाना तकरीबन 2 वक्त की रोटी आप लोगों की बन जाए? 3000 रुपया तो हो ना, वो भी 3000 रुपया हो तो हमारा गुजारा हो सकता है। सूखी खा सकते हैं, बाकी सब्जी तो मिलती नहीं। 3000 में क्या मिलेगा, रोजाना का खर्चा है, बच्चों के कपड़े, पढ़ा तो नहीं सकते हम बच्चे पढ़ाने के लिए तो हम पढ़ा नहीं सके बेचारों को, लेकिन खाने के लिए भी 3000 अगर ये दिहाड़ी लेके आए तो 7000 उनमें से निकालें किराया मकान का, तो क्या बचेगा जो हम खाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि पहली पे क्या होगा, किराया भी देना है, अगले तो हमको निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएं। कभी भूखा सोना पड़ा? जी हाँ, रात को सारी रात भूखे सोते हैं, सुबह को सारा दिन, जब शाम को ये वापस आता है फिर कहता है आज भी मजदूरी नहीं लगी। ये चीज आपको दिखानी थी मुझे और इसलिए मैं इनके घरों में आई हूँ आज। आप सिर्फ एक बात का अंदाजा लगाएं, आप और मैं, हम लोगों को बाज दफा अंदाजा भी नहीं होता, हम अपनी जिंदगी से इतने शिकवे करते हैं। हम लोग कहते हैं सुनी सुनाई बात होती है कि भाई उफ़्ला इस दफा देखो मेरे जो ग्रोसरी का बिल है उसके अंदर कितने टैक्सेस लगे, कितने वो लग गए, और देखो इतनी महंगाई कर दी। हमें अंदाजा भी नहीं है जब हम मॉल से शॉपिंग करके आते हैं या फिर हम लोग जो हैं वो हम अपनी ग्रोसरी लेकर आते हैं ना, तो हमें अंदाजा भी नहीं है एक मजदूर किस तरीके से तिल तिल मर रहा होता है उस वक्त। आज तलक मैंने नहीं देखा कि 1 मई जो कि यौम मजदूर है, उसके अलावा यौम मजदूर में हम मीडिया समेत ढूंढते रहते हैं इन लोगों को कि यार एक पैकेज बन जाए, यार एक प्रोग्राम हमारा हो जाए इनके साथ, क्योंकि ओकेजन है 1 मई को यौम मजदूर। हमें फिर नज़में लिखनी होती है इनके ऊपर, फिर बड़े बड़े शेर इनके ऊपर होते हैं, पूरा सोशल मीडिया इनके लिए करता है कि आज यौम मजदूर है। मैं आज यौम मजदूर पे नहीं आई हूँ, मैं वैसी आई हूँ सिर्फ ये देखकर के कुछ दिन पहले मेरी नजरों के सामने से खबर गुजरी कि मजदूर की मजदूरी में इजाफा किया गया है। वो मजदूर की मजदूरी, किस मजदूर की मजदूरी में आपने इजाफा किया है? एक दफा ये तो जो मजदूर है इनकी मजदूरी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये आज भी उसी तरीके से भूखा सो रहा है। इसकी बीवी कहती है कि मैंने जब इससे ये सवाल किया कि आपने आखिरी दफा अपने पसंद का खाना कब खाया, तो उन्होंने बर्जस्ता तरीके से खाया, वो तो हमने कभी पसंद का खाना तो खाया ही नहीं, बस खाना मिल जाए काफी है। आप इस जुमले की आप काट को अगर महसूस करें तो आपको पता चलेगा कि ये हम कहते हैं ना बंदाए मजदूर के जो औकात है ना वो बड़े तल्ख होते हैं। आज जो तलखी मैंने देखी है ना, मैं
घर जाते के साथ ही सबसे पहले परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे जिस हालत में रखा, आप लोग भी शुक्राना अदा करें। और सबसे बढ़कर ये हुकूमत, जो हमारी हुकूमत ये कहती है कि हम अवाम दोस्त हुकूमत है, मजदूर दोस्त हुकूमत है, एक मर्तबा मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, मेरी बात पे भरोसा मत करें, रैंडमली आए मेरी तरह इन मजदूरों के घर में जाके ये खाली बर्तन देख लें, खाली आटे के कनस्तर देख लें, खाली ये देख लें, और इनके रात को बच्चों को भूखा सोता हुआ देख लें। मेरे अल्फाज को छोड़ दें, मेरे प्रोग्राम को छोड़ दें, मेरी आवाज को छोड़ दें, मेरी शक्ल को छोड़ दें, मेरे वजूद को पीछे हटा दें, आप आके कर लें। मैं आपको कह रही हूँ, आप आके करें, आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, रात की नींदें आपकी हराम हो जाएंगी। ये IMF के क्या ये चोंचले हैं, ये आपके वाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा, भाई खुदा के लिए ये मजदूर है ना, इसको संभालो। आप हमारी फिक्र छोड़ दें, हम कर लेंगे अपना गुजारा। मजदूर को पकड़े, सबसे पहले ये मर रहा है, तिल तिल मर रहा है, बच्चों के साथ मर रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगी कि आज का प्रोग्राम मैं कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ तो इनके लिए अब किया जाएगा। अभी तक किसी ने इनकी चीख नहीं सुनी थी, मैंने सुना दी है। सुन के जाया मत कीजिएगा, एक कान से निकाल के, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिएगा। इसको खुदा के लिए रजिस्टर्ड इस प्रोग्राम को करने के बाद मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको इनके घर के हालात दिखा दूं, जो क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इनके घरों में आ सके, मैंने आपको दिखा दिया है। इनको संभाल लीजिए। मजदूर मर रहा है, तड़प रहा है, भूखा सो रहा है, बच्चों समेत। बस यही आपको दिखाना था आज के प्रोग्राम में। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।